नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2023 में मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2023 की प्रातः पुनः एक बार मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले काल पुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के और राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आमतौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर है तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा?
या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा। भूमि, भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं, तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा। कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, राहु, शनि के उपाय भी बताऊंगा।
आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर लाभ के भाव में है वृषभ राशि में, और शुक्र का गोचर पंचम भाव में है मंगल की राशि। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से आमने सामने दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं और परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। हालांकि ये परिवर्तन योग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, 5 दिसंबर तक ही बनेगा, लेकिन 5 दिसंबर तक भी ये जो परिवर्तन योग है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। इस पर चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। मंगल और शनि का नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो शनि से पंचम भाव यानी कि त्रिकोण पर है मंगल, और मंगल से नवम भाव पर है शनि। तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के त्रिकोण पर हैं, और त्रिकोण का भाव क्या होता है? लक्ष्मी स्थान होता है। तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा इस गोचर काल में, मंगल और शनि के नवम पंचम योग के बनने पर। साथ ही साथ राहु आपके कुंडली में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 नवंबर से महाबली हो रहे हैं। राहु के महाबली होने पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको इससे जानकारी मिलेगी। राहु से सेकंड हाउस पर है मंगल 1 2, और मंगल से 12वें पर है राहु। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देवगुरु भाग्य के भाव में हैं और केतु चतुर्थ भाव में। अब जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिछला माह आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ आपके साथ आई होंगी, क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी और उसकी वजह क्या रही होगी, ताकि आप पिछले समय को, वर्तमान समय को और आने वाले समय को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके ग्रहों के प्रभाव को समझ सकें। तो देखिए, पिछले माह 16 अक्टूबर से और 11 नवंबर के बीच, 13 नवंबर के बीच, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में, और 12वें भाव में मिथुन राशि में था। मिथुन राशि बुध की राशि होती है। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता, तो मंगल स्वाभाविक है कि पीड़ित हुए। दूसरी बात, शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना, जो कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे खराब भाव माना जाता है। देखिए, शनि से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो शनि से 6वें भाव पर थे मंगल। 6वां भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं। और मंगल से अष्टम पर थे शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है कष्टों का, दुख का, पीड़ाओं का, एक्सीडेंट का, दुर्घटनाओं का। जब षडाष्टक योग बना तो शनि और मंगल दोनों के अशुभ फल आपको प्राप्त हुए और मंगल पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम साहस के कारक हैं। और जब मंगल पीड़ित होंगे तो आपके अंदर ना तो कोई रिस्क लेने की हिम्मत होगी, ना कोई कार्य करने की क्षमता होगी, और ना ही आपके अंदर पराक्रम और ऊर्जा होगी। तो मंगल जब कमज़ोर होते हैं तो कार्यों को बिगाड़ देते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है, और क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है, और मंगल की दृष्टि भी शत्रु भाव पर पड़ रही है। तो आपके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। केतु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। केतु हैं डिटैचमेंट के कारक, केतु हैं अलगाव के कारक। तो मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। चतुर्थ भाव माता और मातृभूमि का होता है, तो आपके मन में
अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाने की प्रबल इच्छा भी पैदा हुई होगी। अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी, आपकी संतान को भी कष्ट हुआ होगा। और चूंकि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, 12वां भाव अस्पताल का होता है और दृष्टि पड़ी छठे भाव पर जो कि रोगों का होता है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना। और जन्म कुंडली में अगर मंगल ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पथरी। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी रही होगी। शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी षडाष्टक योग के कारण पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, तो काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन आगम में कमी, धन का संचय न होना। और चूंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे थे, तो आपको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं आई होंगी। दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। परिवार में पति पत्नी के बीच भले ही तनाव या झगड़ा ना हुआ हो, लेकिन एक अजीब तरह की दूरी जरूर बनी हुई होगी। साथ रह कर के भी और साथ नहीं है, ये स्थिति जरूर बनी होगी शनि के कारण। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी और मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। अब आइए बात कर देते हैं 13 नवंबर के बाद ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन, क्या सुधार देखने को मिलेगा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 13 नवंबर से मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ के स्वामी होते हैं शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में। शुक्र का गोचर पंचम भाव में है, यहाँ 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि या के स्वामी हैं मंगल, तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में। तो इस तरह से मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में गोचर किए तो परिवर्तन योग बना। परिवर्तन योग बनने से दोनों ही ग्रह अपने अपने भाव जिनमें वो गोचर कर रहे हैं उसके अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र पंचम में है। पंचम क्या है? संतान का। पंचम क्या है? शिक्षा का। पंचम भाव है लव रिलेशंस का। संतान की प्राप्ति हो सकती है, चूँकि मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो संतान का लाभ प्राप्त करा देंगे। शनि सप्तम में है, शुक्र के परम मित्र हैं, तो आपको विवाह भी करा देंगे। साथ ही साथ अगर आपके लव रिलेशंस हैं तो उसके लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल है ऊर्जा, जोश और जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। तो मंगल और शुक्र के योग बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा और मंगल और शुक्र का ये योग समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए, मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए
अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है। रूठे हुए को मनाने का श्रेष्ठतम समय है। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंधों को सुधारने का ये सर्वोत्तम योग है। ये योग इतना अधिक प्रभावी होता है, मेल फीमेल के बीच में इतना अधिक आकर्षण बढ़ा देता है कि ऐसे जातक जो कि विवाह तोड़ना चाहते, तलाक के द्वार पर खड़े, अलग होना चाहते थे, वो भी वापस दाम्पत्य जीवन में आ सकते हैं। धन की दृष्टि से तो ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपकी जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा। शुक्र हैं धन, वैभव, विवाह और संतान के कारक। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, धन लाभ का होता है, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, तो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को इस योग के बनने पर पूरा करेंगे। आपका फ्रेंड सर्किल भी बढ़ेगा, आपके मित्र भी इस गोचर काल में नए नए मित्र बनेंगे, और अपने सोशल नेटवर्क की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे। और चूँकि सूर्य हैं धन भाव के स्वामी और मंगल के मित्र हैं, तो ये समय धन के संचय की दृष्टि से भी उत्तम रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं राहु मंगल के 2-12 संबंध के बारे में। राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं राहु जब किसी भी केंद्र या त्रिकोण के भाव में अकेले होते हैं तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। वैसे तो राहु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर अच्छे भाव में हो, केंद्र के भाव पहले, चौथे, 7वें और 10वें में, या फिर पंचम और नवम भाव में हो, तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति माना गया है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हों, राहु आपको नाम, यश और सफलता प्रदान करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होगी, और आपने जो भी कार्य करने की सोचा है उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी, और आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे। इस गोचर में 13 नवंबर से 12 मार्च तक स्थिति यही रहेगी। मंगल लाभ के भाव में रहेंगे और राहु दशम भाव में मंगल की राशि में गोचर करेंगे। राहु अचानक से कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लेकर के आएंगे। बिजनेस में हैं तो वहाँ भी ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, राज्य से लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है विस्तार, राहु है एक्सपेंशन। आप इस युति के बनने पर, इस योग के बनने पर अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक से अधिक विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। ध्यान रखना है आपको कि मन से डर, भय, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल निकाल करके आपको आगे बढ़ते जाना है। राहु आपके पिछले समय के जुनून को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्य आप पिछले समय में पूरा नहीं कर पाए थे, वह कार्य अब आप पूरा करेंगे। राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ही कर लेंगे। दशम भाव में राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। हालांकि पिता और परिवार से दूरी भी बनेगी। अब एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि राहु सीक्रेसी मेंटेन कराना चाहते हैं, तो भविष्य की अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को
किसी से शेयर मत कीजिएगा। मंगल का गोचर लाभ के भाव में, शनि का गोचर सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और साथ ही साथ इस समय शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं। शश राजयोग ऐसा योग होता है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण के भाव में हैं, पंचम और नवम का योग बन रहा है और मंगल दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ करा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। अब शनि के साथ मंगल का त्रिकोण का योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, तो आपके अंदर कार्य करने का उत्साह भी होगा, कार्य करने की ऊर्जा भी होगी और शनि के कारण परिश्रम करने की क्षमता भी होगी। खास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मंगल पंचम के स्वामी हैं, तो आपके अंदर शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर एक नया उत्साह पैदा करेंगे। IAS IPS सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परिश्रम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप मंगल से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, आर्मी में आप जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या फिर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, BSF, ITBP, असम राइफल्स, इस तरह के क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, CISF में जाना चाहते हैं, तो ये समय 13 नवंबर से 12 मार्च का आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि इस समय मंगल लाभ की स्थिति में है, लाभ के भाव में है। व्यापार व्यवसाय है, अगर आपका शनि से संबंधित रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, या आपका कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, आपका कोई क्लिनिक है, आपकी डिस्पेंसरी है, या आप फायर रिलेटेड वर्क्स कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और राहु कर्म भाव में बैठे हैं तो आप अपने क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आप वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, ये सब तो क्रय करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। आप मातृभूमि को छोड़ करके अन्यत्र, जिसे विदेश कहा जाता है, अपने मातृभूमि से अलग हटकर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में जा कर के अगर आप व्यापार व्यवसाय करेंगे तो उसके लिए समय बहुत ही उत्तम है। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु 24 नवंबर आज से ही मार्गी हो गए हैं। शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, तो दोनों ही आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। और गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने का भी योग बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए। चूँकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। तो इस महापरिवर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले सकें, इसके लिए मंगल और राहु का विशेष उपाय कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर।
मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।